Guys, welcome to watching my video. Today we read ought to. Ought to means भी चाहिए, लेकिन हम कब ये लगाएंगे चाहिए? नैतिकता कार्यों के लिए। आज हम लोग का चाहिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से चाहिए पढ़ रहे थे। शुड, मस्ट, ought to। तो चले देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको बनाकर हल करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में हम ought to का प्रयोग करेंगे। यहाँ है पास्ट टेंस, यानी पास्ट में और प्रेजेंट में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, यानी प्रेजेंट में यानी पहले सब्जेक्ट, फिर ought to, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। यहाँ पहला सेंटेंस है, हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। ये नैतिक वर्ड है। नैतिक कार्य के लिए, नैतिक वर्ड के लिए हम शुड और मस्ट का प्रयोग न करके हम ought to का प्रयोग करते हैं, जो जिसका चाहिए के लिए होता है। तो चले देखते हैं। हमें वी ought to, सेवा करना, सेवा करना का केयर या लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, अपने, यानी वी के अनुसार अपने के लिए, आवर, माता पिता, माता पिता, पेरेंट्स, सॉरी यस यहाँ लगेगा क्योंकि माता पिता दो है, पेरेंट्स माता पिता। वी ought to लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, हमें अपने छोटों से प्रेम करना चाहिए, यानी छोटे लोग हैं उनसे प्रेम करने के लिए ये भी नैतिकता वर्ड है। वी ought to लव, अपने, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, आवर, यंगर्स, ये भी छोटे कई लोग हैं। तो वी ought to लव आवर यंगर्स। अब यहाँ देखते हैं, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यानी हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर वी ought to लव, ये भी अपने के लिए, आवर कंट्री मीन्स देश। वी ought to लव आवर कंट्री। यहाँ आपको गरीबों का मदद करना चाहिए, यानी कोई गरीब है उसका मदद करना, ये भी नैतिक वर्ड है। तो यू ought to help the poor। वी ought to help the poor, यानी आपको गरीबों का मदद करना चाहिए। और ये दो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। ये हम लोग का प्रेजेंट में हो गया। अब चलते हैं पास्ट में। यहाँ क्या हो जाएगा, चाहिए था, यहाँ पास्ट के चाहिए था, तो हमें क्या करना है, ought to have का प्रयोग करना है और क्रिया का थर्ड फॉर्म करना है। यहाँ क्रिया यानी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म था और यहाँ वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस क्या है, तुम्हें अपने गुरुओं का आज्ञा का पालन करना चाहिए था, यानी तुम्हें, तो यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, यू ought to आज्ञा का पालन करना, यानी हम कह सकते हैं यू ought to, अब यहाँ पर हैव, यानी
ये हैव है क्योंकि पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ हैव होना बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करने को हम लगा सकते हैं ओबे, और ओबे लगाएंगे, बट यहाँ देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ ईडी हम जोड़ देंगे, हो जाएगा ओबेड। ओबेड तुम्हें, यानी यू का अपने के लिए योर लगाएंगे, अपने के लिए, और गुरु यानी हम कह सकते हैं टीचर्स, गुरुओं का, यानी एक से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हमारा टीचर्स। यानी यू आउट टू हैव ओबेड योर टीचर्स, आपको अपने गुरुओं का आदर करना, आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ कह रहा है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, यानी हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। ये भी नैतिकता वर्ड में है, यानी पास्ट में दिखाया होगा, हम लोग नहीं किए हैं तो हम सोच रहे कि हमें करना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, वी आउट टू हैव, सम्मान करना, वेलकम, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। वेलकम बड़ों का, तो क्या हो जाएगा, ऑफ एल्डर कर सकते हैं या केवल एल्डर्स। फिर हमें सच बोलना चाहिए था, ये भी नैतिकता है, हमें सच बोलना चाहिए था। वी आउट टू, सच बोलना चाहिए था, वी आउट टू हैव, सच बोलने के लिए क्या लगाएंगे हम, स्पीक, तो अब यहाँ हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हमें इस पर क्या करना होगा, स्पोकेन। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो ये स्पोकेन। वी आउट टू हैव स्पोकेन द ट्रू। आगे चलते हैं, हमें जानवरों पर दया करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए था, ये पास्ट टेंस में है, 1 2 3 4 5, ये आपको 5 क्या मिलता है, एक्सरसाइज करने के लिए। इतना हमने कर करके बता दिया, और आप इसको अब देखना है कि इसमें कहीं कुछ छूटा उटा है, थर्ड फॉर्म ये सब देखना है। तो शायद देखिए यहाँ पर वेलकम, यहाँ पर हम अगर डी लगा देंगे तो ये हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए आप भी कमेंट करके देखिएगा, कहीं कुछ मिरर हो तो देख लीजिएगा। सो आई थिंक्स टुडे हम लोग का क्या है, चाहिए, ये चाहिए आज ख़त्म हो गया क्योंकि हम लोग शुड पर पढ़े, शुड हैव, मस्ट हैव, टुडे, आउट और आउट टू हैव, यानी आउट टू और आउट टू हैव आज हम लोग चाहिए का ख़त्म कर दिए। ये 3-4 दिन से शुड का क्लास हम लोग कर रहे थे। सो आई थिंक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। आज हम लोग का लास्ट डे चाहिए था। अब आगे चलेंगे कुछ नए टॉपिक पर, नए यूज पर जो हम लोग इंग्लिश में बोलचाल में प्रयोग करते हैं। अभी गाइड्स आई एम बिगनर्स and it is my startings to do this type work. So any confusions, any problems, you shares and comments. So thank you watching my video.